हेलो एवरीवन। आज हम एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं GSR 762E और ये मोर्थ की वेबसाइट पर आया था 4 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और बेसिकली इसमें नए अमेंडमेंट्स की बात की गई है जिसको सेंटर ने प्रपोज किया है इन भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क रूल्स। ये BH रजिस्ट्रेशन मार्क रूल्स 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया था और उसमें इन्होंने कुछ नए चेंजेस प्रपोज किए हैं और ये अभी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, ये फाइनल रूल अभी नहीं बना है। इसमें कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो फाइल कर सकता है। उसके बाद इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। अगर वहाँ से पास हो गया तो ये एक फ़ाइनल रूल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं वो कौन से रूल्स है जिसको सेंटर ने प्रपोज किया है। सो बेसिकली देर आर 4 मेन रूल्स जिसको सेंटर ने प्रपोज किया है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है द ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल विथ BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क टू अदर पर्सन हु आर एलिजिबल और इनएलिजिबल फॉर द BH सीरीज हैज़ बीन फैसिलिटेड। इस बार गैजेट में इन्होंने ट्रांसफ़र की बात को प्रपोज किया गया है कि अगर आपके पास BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क की गाड़ी है तो आप उसको दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हो, भले वो एलिजिबल है या इनएलिजिबल है BH सीरीज़ के लिए, उससे कोई मतलब नहीं है, आप कर सकते हो ट्रांसफ़र। ठीक है। दूसरा है व्हीकल्स करंटली हैविंग रेगुलर रजिस्ट्रेशन मार्क कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क। पहले क्या था कि आप एक नई गाड़ी लेते हो, एकदम नई गाड़ी, उसको ही आप अप्लाई कर सकते हो BH सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए। अगर आपके पास पहले से गाड़ी है तो उसमें ऐसा नहीं था, मतलब आप नहीं अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इन्होंने इस बार ऐसा एक रूल प्रपोज किया है कि आपके पास पुरानी कोई गाड़ी है और अगर आप एलिजिबल हो जाते हो BH सीरीज़ के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है। ये 2 मेन पॉइंट है, ट्रांसफ़र की बात की गई है और पुरानी गाड़ी में भी आप BH सीरीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसकी बात की गई है। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर द BH सीरीज टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी आइदर एट द प्लेस ऑफ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ वर्क। अब अपना जो एप्लीकेशन है BH सीरीज़ के लिए उसको किसी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को दे सकते हो जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस हो या फिर प्लेस ऑफ वर्क हो। चौथा है द वर्किंग सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैज़ बीन फर्दर स्ट्रेथेंड टू प्रिवेंट मिसयूज़। ठीक है, जो पहले जो वर्किंग सर्टिफिकेट जो देना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को एज ए प्रूफ कि वो BH सीरीज़ के लिए एलिजिबल है, तो उस वर्किंग सर्टिफिकेट को सेंटर ने और स्ट्रेथेंड किया है ताकि उसका कोई मिसयूज़ ना हो। ठीक है, ये मेन 4 रूल्स है जिसको सेंटर ने प्रपोज किया है। अब जिसको नहीं पता है कि BH सीरीज़ क्या होता है और उसके बारे में, तो ये वीडियो के एंड तक बने रहे। मैंने A to Z सारी बातें की है BH सीरीज़ रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए। सो व्हाट इज़ भारत सीरीज़ रजिस्ट्रेशन मार्क एंड हाउ विल इट बेनिफिट? मोर्थ इंट्रोड्यूस द BH सीरीज़ रजिस्ट्रेशन मार्क GSR इतना था 594E। 26 अगस्त 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने BH सीरीज़ रजिस्ट्रेशन मार्क को इंट्रोड्यूस किया गया था। द BH सीरीज़ व्हीकल रजिस्ट्रेशन मार्क अटेम्प्ट्स टू हेल्प पीपल हु मूव अराउंड द कंट्री ऑन a frequent basis as it will not require them to get a new state registration for their vehicles each time they move to a new state. इंस्टेड द BH सीरीज़ नंबर प्लेट विल बी वैलिड अक्रॉस इंडिया। अगर आपकी गाड़ी है एक स्टेट में रजिस्टर है और आप उसको दूसरे स्टेट में जाके रखते हो या फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस केस में आपको वहाँ पर ऐसे मोटर व्हीकल एक्ट में रूल दिया गया है कि अगर आप 12 महीने से ज़्यादा दूसरे स्टेट में रखते हो तो आपको एक नए रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए अप्लाई करना होगा। मतलब आपका अगर ऐसे ट्रांसफ़र हो गया है और आपको 12 महीने से ज़्यादा रखना है दूसरे स्टेट में तो आपको उन्हीं 12 महीने के अंदर एक नए रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए अप्लाई करना होगा। तो फिर अगर जिसका बहुत जगह ट्रांसफ़र होता रहता है, उसका ऐसा जॉब है कि एक स्टेट में हो किसी दूसरे स्टेट में हो कुछ साल के लिए, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना बार बार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना। तो उन लोगों के लिए BH सीरीज़ रजिस्ट्रेशन मार्क लाया गया था। अगर आपके पास BH सीरीज़ का नंबर प्लेट है तो वो पूरे इंडिया में आप चला सकते हो, कहीं पर भी किसी भी स्टेट में आप कितने दिन के लिए भी रहो, नई रजिस्ट्रेशन मार्क के अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे वही बात जो मैंने बोला वहीं की गई है कि अंडर सेक्शन 47 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एन इंडिविजुअल इज अलाउड टू कीप ए व्हीकल फॉर ओनली 12 months इन एनी स्टेट अदर देन द स्टेट वेयर द व्हीकल इज रजिस्टर्ड। During those 12 months, the individual is required to obtain a new registration in the new state if he wishes to keep the vehicle for more than 12 months. ठीक है, अगर वो दूसरे स्टेट में गाड़ी लेके जाता है और उसको वो गाड़ी 1 साल से ज़्यादा रखना है दूसरे स्टेट में तो उसको नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है, ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट में बोला गया है। और उसके लिए आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा अपने पुराने स्टेट में जहाँ पे आपकी गाड़ी रजिस्टर है, वहाँ से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मंगवाना पड़ेगा और फिर आपको नए रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
द न्यू स्टेट would then assign a new registration mark after the road tax is paid on pro rata basis. Then owner must apply for a refund of the road tax in the parent state also on a pro rata basis. और आप न्यू स्टेट में जाते हो और नए रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पूरा वापस से रोड टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन ए प्रो रेटा बेसिस। प्रो रेटा मीन्स इन प्रोपोर्शन, मतलब आप जो गाड़ी की नई रजिस्ट्रेशन कराते हो तो 15 साल के लिए होती है, तो उस टाइम आप जब नई रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप 15 साल का रोड टैक्स भरते हो। और सपोज़ करिए आप 2 साल बाद नए स्टेट में जाते हो और वहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो बचा 13 साल, तो 13 साल के प्रोपोर्शनली आपसे वहाँ पे न्यू स्टेट में आपका मोटर टैक्स लिया जाएगा, मोटर टैक्स नहीं सॉरी रोड टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, जो आपने नए 13 साल के लिए जो पे किया है अब उसको आप पुराने आपका जो स्टेट था जहाँ पे आपका प्रीवियसली रजिस्टर किया गया था, जहाँ पे आपने 15 साल के लिए अप्लाई किया था, रोड टैक्स पड़ा था, तो वहाँ पे आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करोगे। तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है, दिस इज़ बिकॉज वाइल रजिस्टरिंग ए व्हीकल द ओनर पेज ए रोड टैक्स अप फ्रंट फॉर ए पीरियड ऑफ 15 years in the state where the vehicle was first purchased. So when relocating within these 15 years, they will have to pay the tax for the remaining period in the state and can collect the refund from the parent state for the leftover period. The refund process is also varies from state to state. जो रिफंड जो अमाउंट है वो भी स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है। और ये प्रोसेस कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है बहुत। With the new Bharat Series registration mark, an individual will not be required to apply for re-registration when moving the vehicle from one state to another, and also he doesn't need to pay road tax for 15 years upfront. भारत सीरीज़ का रजिस्ट्रेशन मार्क का रखने से ये फ़ायदा है कि आप दूसरे स्टेट में जाते हो और आपको गाड़ी 1 साल से ज़्यादा रखनी है तो आपको नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और वापस आपको पहली बात तो आप नए जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आपको 15 साल का रोड टैक्स भरना पड़ता है फ्रंट शुरू में ही, लेकिन अब भारत सीरीज़ में आपको 15 साल का नहीं भरना पड़ता है, इसमें सिर्फ 2 साल का भरना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इसमें सिर्फ 2 साल का रोड टैक्स भरना पड़ता है हर 2-2 साल पे। नेक्स्ट है हु आर एलिजिबल फॉर द न्यू BH रजिस्ट्रेशन। द BH रजिस्ट्रेशन विल बी अवेलेबल ऑन ए वॉलंटरी बेसिस to defense personnel, central and state government employees, employees of state and central government run PSUs and private sector companies and organization which have their office in 4 or more states। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए कंडीशन क्या है कि इनका जो ऑफिस होना चाहिए वो 4 या उससे ज़्यादा स्टेट्स में होने चाहिए। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जिनका ट्रांसफरेबल जॉब है, जिनका ट्रांसफ़र होता रहता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अगर आप ये प्रूफ दिखा देते हो तो आप एलिजिबल हो BH रजिस्ट्रेशन के लिए। Previously, the BH series number plate was only available for new privately owned vehicle. Now, in the proposed rules, यहाँ पे जो रेड में लिखा है जो भी वो proposed rule का बात कर रहा है, vehicles currently having regular registration mark can also be converted to BH series registration mark। ठीक है, पहले क्या था कि एकदम नई गाड़ी के लिए आप BH series के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब proposed rule में बोला गया है कि आप जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो BH series की रजिस्ट्रेशन की गाड़ी में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ फिक्स है, ये प्राइवेटली ऑन्ड व्हीकल के लिए है, मतलब नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए है ये BH सीरीज़, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए नहीं है। ये बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि BH सीरीज़ नंबर प्लेट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर कमर्शियल व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इट इज़ ओनली अवेलेबल फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन, हाउ एंड वेयर टू बी मेड। An application for registration of vehicle under BH series opted voluntarily by the vehicle owner shall be made to any registering authority of the state in which the vehicle has either permanent residence or place of work। इन दोनों में से आप किसी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे आपका रेसिडेंस हो या फिर प्लेस ऑफ वर्क हो। एंड द रजिस्ट्रेशन मार्क शैल बी जनरेटेड रैंडमली थ्रू द पोर्टल आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ वर्किंग सर्टिफिकेट इन फॉर्म 60 और ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड एज द केस मे बी बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी। आप एप्लीकेशन दे दोगे तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी आपका ये वेरीफाई करेगी कि आप एलिजिबल हो कि नहीं BH सीरीज़ के लिए। वो कैसे वेरीफाई करती है, आपका वर्किंग सर्टिफिकेट से, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, या फिर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका आइडेंटिटी कार्ड देखेगी, उससे वेरीफाई करेगी, उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन मार्क जनरेट करेगी रैंडमली थ्रू द पोर्टल, और वही रजिस्ट्रेशन मार्क आपके गाड़ी पर दे दिया जाएगा। वही मैंने बात जो अभी की थी वही है कि वर्किंग सर्टिफिकेट होता है वो एप्लीकेंट देता है जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा होता है, और जो ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड होता है वो एप्लीकेंट देता है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है। ये बेसिकली ये दोनों डॉक्यूमेंट
आपको ऐसे एलिजिबल बताती है, मतलब रजिस्टरिंग अथॉरिटी आप इससे वेरीफाई करती है कि आप BS सीरीज़ के लिए एप्लीकेबल हो कि नहीं, एलिजिबल हो कि नहीं। बेसिकली ये बताएगा कि आपका जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल जॉब है कि नहीं। नेक्स्ट है फॉर्म एंड मैनर ऑफ डिस्प्ले ऑफ BS सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्क्स ऑन मोटर व्हीकल। The registration mark of BS series vehicle generated randomly through the portal shall be in black on white background and shall be exhibited in the following manner। जो आपका जो रजिस्ट्रेशन मार्क जो जनरेट होगा, उस जो नंबर प्लेट जैसा आप लगाओगे वो रजिस्ट्रेशन मार्क का वो ब्लैक कलर में होना चाहिए ऑन ए वाइट बैकग्राउंड। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, मैंने इसको हाईलाइट किया है, ब्लैक कलर ऑन वाइट बैकग्राउंड। और जो नंबर जनरेट किया जाता है वो इस टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे, देख लिए यहाँ पे ब्लैक कलर में है ऑन ए वाइट बैकग्राउंड। और जो फर्स्ट जो 2 डिजिट्स होते हैं वो क्या होता है आपका लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये बताता है आपका ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये जैसे 2021 का यहाँ पे 21 दिया गया है। फिर BH सीरीज़ कोड BH होगा यहाँ पे, दूसरा 2 नंबर नहीं मतलब 2 लेटर्स। फिर होगा 4 न्यूमरल्स। ये जो नंबर होंगे वो 4 न्यूमरल्स होंगे जो कि होंगे 0001 से 9999 और फॉलोड बाय लेटर्स ABC या फिर AA AB AZ BA BB BZ। और इसमें क्या क्या एक्सक्लूड किया जाएगा, INO को एक्सक्लूड किया गया है। बाकी जो नंबर कॉम्बिनेशन बनते हैं वो ये होंगे। ये बेसिकली हो गया आपका BS सीरीज़ का रजिस्ट्रेशन मार्क। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोटर व्हीकल टैक्स की। When you get a new car registered with the regular number plate, you have to pay road tax for 15 year at once during the purchase। जब आप नॉर्मल नंबर प्लेट का के लिए जब आप गाड़ी रजिस्टर कराते हो तो आपको शुरू में ही 15 साल का रोड टैक्स भरना पड़ता है। इफ़ यू गेट योर कार रजिस्टर्ड विद BS सीरीज नंबर प्लेट, you will only have to pay road tax for the 2 years after the purchase। आफ्टर दैट यू विल हैव टू पे रोड टैक्स एवरी 2 years। मैंने पहले भी बताया था कि आप नॉर्मल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उस केस में आपको शुरू में ही 15 साल का रोड टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप BS सीरीज़ का गाड़ी से रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको सिर्फ 2 साल का रोड टैक्स देना पड़ेगा। 2 साल के बाद वापस आपको 2 साल का देना पड़ेगा। ऐसे 2-2 साल के पेड़ में आप उसका जो रोड टैक्स है वो भरते हो। ये एक डिफरेंस हो गया मोटर टैक्स का। फिर दूसरा है, यहाँ पे बताया गया है कितना रोड टैक्स लगता है इन केस ऑफ BS सीरीज। द मोटर व्हीकल टैक्स लिवाइड बाय द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी आपको टैक्स लेती है। इन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ BS सीरीज नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल शैल बी एज फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस दिया गया है और यहाँ पे मोटर व्हीकल टैक्स कितना लगेगा वो दिया गया है। अगर 10 लाख से कम की गाड़ी है तो 8% लगेगा मोटर व्हीकल टैक्स। अगर 10 लाख से 20 लाख की है तो 10%, और अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो 12%। यहाँ पे एक रिमार्क दिया गया है कि 2% एक्स्ट्रा चार्ज विल बी लिवाइड फॉर डीजल व्हीकल। डीजल व्हीकल के लिए जो जितना परसेंट दिया गया है ये इसमें 2% और ऐड कर दीजिए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 2% लेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक के लिए इसमें से 2% और माइनस कर दीजिए। ये आपका हो गया मोटर व्हीकल टैक्स जो परसेंटेज है वो। अब आपको 2 साल में कितना देना है शुरू में वो यहाँ पे बताया गया है कि मोटर व्हीकल टैक्स फॉर 2 years फॉर द व्हीकल अंडर BS सीरीज रजिस्ट्रेशन वो होगा मोटर व्हीकल टैक्स एज पर इनवॉइस प्राइस, जो ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ये वाला मोटर व्हीकल टैक्स एज पर इनवॉइस प्राइस जितना निकलेगा इंटू 1.25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। इसको आप राउंडेड टू नेक्स्ट इंटीजर कर लो। ये आपका हो गया कि मोटर व्हीकल टैक्स फॉर 2 years। ठीक है, और यही टैक्स आपको हर 2-2 साल पे करना होगा। फिर यहाँ पे लिखा है कि ऑन एंड आफ्टर 14th ईयर, 14 साल के बाद, मतलब आप 7 बार पे कर दो उसके बाद, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन द मोटर व्हीकल टैक्स राउंडेड टू नेक्स्ट इंटीजर शैल बी लिवाइड एनुअली। अब 14 साल के बाद आपको 14 साल तक आपको 2-2 साल तक पे करना था 7 बार। अब इसके बाद क्या होगा, आपको हर साल पे करना पड़ेगा एनुअली, विच विल बी द हाफ ऑफ द टैक्स। इसका जो हाफ अमाउंट होगा वो आपको एनुअली पे करना पड़ेगा 14 ईयर्स के बाद। ये हो गई मोटर व्हीकल टैक्स के बारे में। नेक्स्ट है, इफ़ एट एनी टाइम ऑनर ऑफ व्हीकल रजिस्टर्ड इन BS सीरीज
ceases to be eligible for BS series, then such vehicle shall continue to be registered under BS series for the remaining period for which the tax has been paid। ठीक है, अगर कोई ऑनर है जिसके पास BS सीरीज़ की रजिस्टर्ड गाड़ी है और वो आगे चल के वो सीज हो जाता है, मतलब वो इनएलिजिबल हो जाता है BS सीरीज़ के लिए, मतलब उसकी जो जॉब है वो अब ट्रांसफरेबल नहीं रहती, वो एक स्टेट में प्रॉपर हो जाती है, या फिर कुछ ऐसा कंडीशन चेंज हो जाता है कि उसकी जॉब वो ट्रांसफरेबल नहीं होती, तो उस केस में जो उसकी गाड़ी होगी वो BS सीरीज़ तक रजिस्टर्ड मानी जाएगी। कब तक? जब तक का उसने टैक्स पे किया गया है। ठीक है, और जैसे वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो उसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लागू हो जाएगा उस पर। एट एनी टाइम ऑनर ऑफ व्हीकल रजिस्टर्ड इन रेगुलर सीरीज ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी बिकम्स एलिजिबल फॉर BS सीरीज। और इसमें बात किया गया कि किसी के पास नॉर्मल रजिस्टर्ड की गाड़ी हो और उसका ऑनर है वो BS सीरीज़ के लिए एलिजिबल हो जाए, मतलब वो उसका जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल जॉब हो जाए और उसके पास एक प्रूफ हो जाए इस बात का। एंड ऑनर ऑफ सच व्हीकल ऑप्ट्स फॉर रजिस्ट्रेशन मार्क। ठीक है, और वो अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को। देन ऑनर ऑफ सच व्हीकल शैल अप्लाई इन फॉर्म 27A फॉर द असाइनमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क इन BS सीरीज टू एनी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन विच सच व्हीकल इज़ करंटली रजिस्टर्ड। तो जब वो एलिजिबल हो जाता है तो उसको एक फॉर्म 27A में एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर द असाइनमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क इन BS सीरीज टू एनी रजिस्टरिंग अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन विच द व्हीकल इज़ करंटली रजिस्टर्ड। वो अपने स्टेट में जहाँ पे जिस स्टेट में उसकी गाड़ी रजिस्टर्ड है उसकी किसी भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी को वो एप्लीकेशन दे सकता है फॉर द असाइनमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क इन BS सीरीज। ठीक है, ऑन असाइनमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क इन BS सीरीज द ऑनर ऑफ सच मोटर व्हीकल शैल बी लाइबल टू पे टैक्स। अब उसको वापस से टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसा हम लोगों ने पिछला ऊपर पढ़ा था, और वो वापस रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे उसने जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, 15 साल का रोड टैक्स भर दिया था, अब वो BS सीरीज़ के लिए अप्लाई कर रहा है, तो मेरे ख्याल से उसको जो उसका रिफ़ंड है उसको वापस से रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकता है वो। अब यहाँ पे बात की गई है ट्रांसफ़र की। यहाँ पे सब कुछ रेड में दिया गया है, मतलब ये प्रोपोज्ड रूल्स है फ्रॉम द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। पहला पॉइंट है, if a vehicle registered in BS series is transferred in the name of such person who is not eligible for BS series, एक BS series की गाड़ी है और उसको ऐसे आदमी को ट्रांसफ़र किया गया है जो कि एलिजिबल नहीं है BS series के लिए, then such vehicle shall be liable for the assignment of new registration mark from regular registration series prevailing in the concerned state or union territory। उस केस में जो गाड़ी होगी वो लाइबल हो जाएगी फॉर असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क, उसके स्टेट के अकॉर्डिंग आपको नए रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए अप्लाई करना होगा। दूसरा है, इफ़ ए व्हीकल रजिस्टर्ड इन BS सीरीज इज़ ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ सच पर्सन हु इज़ एलिजिबल फॉर BS सीरीज। अब इस केस में एक BS सीरीज की रजिस्टर्ड गाड़ी है, उसको एक ऐसे आदमी को ट्रांसफ़र किया गया जो कि BS सीरीज के लिए एलिजिबल है। दैट सच व्हीकल शैल कंटिन्यू टू बी वैलिडली रजिस्टर्ड। उस केस में वो गाड़ी होगी वो वैलिडली रजिस्टर्ड मानी जाएगी अंडर BS सीरीज एज लॉन्ग एज द ट्रांसफरी रिमेन्स एलिजिबल। जब तक वो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी मतलब जिसको गाड़ी ट्रांसफ़र किया गया, ये गाड़ी है BS सीरीज़ की जिसको ट्रांसफ़र किया गया, जिसको मिल रही है वो हो गया ट्रांसफ़री। तो जो गाड़ी होगी तब तक वैलिडली रजिस्टर्ड मानी जाएगी अंडर BS सीरीज़ जब तक ये एलिजिबल होगा BS सीरीज़ के लिए। ठीक है, 2 पॉइंट से ट्रांसफ़र को लेके इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर नेक्स्ट कुछ न्यूज़ आता है तो मैं उस पर वीडियो लाऊँगा। And that's all, and thanks for watching.